चलो, पाठ का नाम क्या है? हार जीत। कौन सी है? हार जीत। हार जीत का मतलब समझ में करता है, कोई भी खेल होता है, चाहे युद्ध होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो उसमें एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। ऐसा भी होता है कि दोनों हारता है, समझा? वो कैसे होता है हम तुमको इस चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल हम हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इसमें हम अशोक वाजपेयी जी के बारे में जानेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको समझ करके याद कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। इसमें जो पिक्चर देख रहा है, पिक्चर देख रहा है ना, ये किसका है? अशोक वाजपेयी का है। साफ नहीं दिखता हुआ क्योंकि इसमें अच्छे से प्रिंट नहीं किया गया है और नहीं इसमें बदलाव किया गया है। सरकार को इसमें बदलाव थोड़ा करना चाहिए और फ्रेश किताब बनाना चाहिए, समझा? बाकी गवर्नमेंट की इच्छा। चलो, तो ये पिक्चर किनका है? अशोक वाजपेयी का। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसका जन्म। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941। याद रहेगा? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941। कहाँ हुआ जन्म? कहाँ हुआ? दुर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? दुर्ग। और दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। समझ गया? कोई दिक्कत है इसमें? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941। तिला संक्रांत से 2 दिन बाद। ठीक है? तिला संक्रांत मालूम हो ना? कै तारीख के मना जाए? 14-15 के। चलो, कहाँ हुआ? दुर्ग में। कहाँ हुआ? दुर्ग क्या है? जगह का नाम है। जिस प्रकार से हम लोग जिस जगह पर रहते हैं उसका नाम क्या है? अररिया। तो उसी प्रकार से इनका जहाँ जन्म हुआ उसका नाम है दुर्ग। और दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार से इसका मूल निवास कहाँ है? यानी ये कहाँ रहते हैं? सागर में। कौन सी? फिर ये सागर भी समुद्र का नाम नहीं है, जगह का नाम है। सागर में कहीं आदमी नहीं रह सकता है। और ये सागर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जैसे जन्म इनका कहाँ हुआ? दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। रहते कहाँ थे? सागर, मध्य प्रदेश में। माता पिता का नाम जानेंगे। इसकी माता का नाम था निर्मला देवी। इस समय कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं ना है। माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। ये सब याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। अब यहाँ से जो ज़रूरी होगा उसको हम बीच में समझाएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे। चलो, इनके बाद मेन चीज़ आता है फिर कृतियाँ। लेकिन कृतियाँ पढ़ने से पहले इसमें जो 1-2 चीज़ है उसको जान लेते हैं। शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुआ। सागर विश्वविद्यालय से बीए किए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए। वृत्ति यानी कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो है अपना जीवन चलाने के लिए जो काम करता है, पैसे के लिए, आमदनी के लिए, उसी को कहते हैं वृत्ति। वृत्ति को पेशा भी कहा जाता है। इनकी वृत्ति क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। पुलिस वाला लाइन में क्या थे? अधिकारी थे, प्रशासन में। कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन। दिल्ली में रहकर कैसा लेखन करते थे? स्वतंत्र, यानी अपने मन से जो इच्छा होता था वो, किसी के अंदर में नहीं। सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। सम्मान यानी किसी को जो पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है, उसी को कहते हैं सम्मान। सम्मान इसको क्या क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको सम्मान क्या क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। उसके बाद क्या मिला? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। इनसे पहले भी एक कवि को ऐसा मिला था, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। ध्यान है किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को। भूल गया? तुमको तो खैर ज़रूरी है याद रखना, याद रखो, परीक्षा है। उसके बाद तुम्हारी मर्जी। उसके बाद है फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर
ऑफ आर्ट एंड लेटर्स 2005। इसके अलावा और भी इसको पुरस्कार मिला जो हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना, परीक्षा में आएगा, चाहे तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है। पेज नंबर कितना है? 222। इसका सम्मान वाला जो है ये है ना, इसको हम पढ़ रहे हैं। सम्मान इसको क्या क्या मिला देख लो, जरूरी रहेगा तो इस पर भी समझा देंगे, बोर्ड पर उतना लिखना जरूरी नहीं है। ये बता दिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ना, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005। उसके बाद मिला पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि। इनको याद, और भी सम्मान मिला जो इसमें लिखा गया नहीं है। अगर पूरा सम्मान जानना चाहता है तो उसके लिए विकिपीडिया पर जाना पड़ेगा, जो कि अभी तुम्हारे और भी तैयारी करना है, उस पर ध्यान दो। डिटेल्स में जाना हो तब उसमें जाना होता है। इसके बाद कृतियाँ, कौन सी कृतियाँ कहते हैं किसको? कोई कवि जो होता है, लेखक जो होता है, जो कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, लेख आदि कुछ भी लिखा रहता है, उसी को कहते हैं कृतियाँ। समझ गया? तो कृतियाँ भी याद कर लेना, बोर्ड पर लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, टाइम फालतू में वेस्ट होगा। तो किताब में जब लिखा हुआ है तो उसी से समझा देते। देखो कृतियाँ इनको क्या क्या मिला, 3 कृतियाँ इनकी क्या क्या है, 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित। इनका जो है 3 दर्जन के लगभग, 3 दर्जन जानते हैं ना, यानी 36 के संख्या में लगभग मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई। शहर अब भी संभावना है, यहाँ से ध्यान देना, शहर अब भी संभावना है के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। हम बार बार बता दिए हैं, अब तुम समझ गया होगा। लेखक पूछ दिए तो रचनाकार कहे, चाहे रचयिता कहे, चाहे कवि कहे, चाहे लेखक कहे, कुछ भी कहे तो कौन होगा? अशोक वाजपेयी। परीक्षा में उल्टा पुल्टा भी पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा 4 गो, जैसे सर अभी संभावना, ऐसा 4 गो ऑप्शन दे दे तो कह तो इनके लेखक कौन है तो पकड़ लेवे। चाहे लिख दे तो 4 गो ऑप्शन दे दे तो कह तो कि अशोक वाजपेयी की रचना कौन है, तो इसमें जो रहेगा उसको तुम ध्यान रहेगा, चेक देगा, बनाया होगा लगभग 10वां में। चलो उसके बाद है एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत, अनंत कहते हैं जिसकी सीमा नहीं हो, जिसका अंत नहीं हो। आसमान, आसमान का कोई अति है? नहीं। छोर है? नहीं है। चलो उसके बाद है जब आसमान इतना दूर है तब तुमको लग में दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है कि नहीं? जोर लो पास जाओगे तो और कितना दूर होगा, ये जो अनंत है। तुम पता नहीं कोई गया भी है कि नहीं आसमान पर, शायद गया हो। चलो जोर न लो, बड़का से बड़का हेलीकॉप्टर आसमान में रही तो कितना गो तोरा दिखाई छो? इतना गो आए। आ जब ये तेक बड़का ऐसे कतेक ऊँच तब ये तेक बड़का दिखाई छू। आ तो जोर ले रियलिटी में कतेक बड़का होती। अपनी सभी ब्रह्मांड के सामने एक चींटी भी न छे। चींटी छे, हमरा ऐसा तोरा ऐसा धरती पर, पृथ्वी पर कितना होती? अरबों खरबों करोड़ों जीव होते। ऐसा पृथ्वी जैसा और भी बहुत अति है, मंडल है। तरेगन जेखुन को देखी चाहिए, वो पृथ्वी सबसे बहुत बड़ा है। तो जोर ले ब्रह्मांड में कितने बड़ा बड़ा प्लानेट है, जीव है, कथी कथी। आपने सब इतना हो के यही प्रकृति के सामने एक चिट्टी के बराबर भी नहीं है, जो इतना अहंकार करता रहता है। ना करते रहे रे अहंकारे, बस ना कोई से झगड़ा करे छे, लड़ाई करे छे, बोली विवाद करे छे, मार काट करे छे, चाहे ओकरा लगे छे पृथ्वी पर हम ही एगो हमेशा रहेंगे। तो ये सब भूल है उसका, है ना। पृथ्वी के पास, प्रकृति के पास इतनी शक्ति है कि तुमको एक छोटी सी चीज़ से मार सकता है, जो चीज़ तुमको दिखता भी नहीं। चाहे तो सांप से ख़त्म कर सकता है हम लोग, है ओकरा से ज़्यादा पावर है। पानी में डुबा सकता है, आग में जला सकता है, सूरज में तपा सकता है। प्रकृति के सामने हम लोग कुछ है। तो ये बात सब दिमाग में रखना, थोड़ा सोचना, ताकि तुम हमेशा पृथ्वी पर रहो, अपने अथी में रहो, औकात वगैरह कही कि मतलब लेवल पर, ताकि तोरा पता चले कि हम क्या है इस धरती पर। इतना सा जीव है, लगता रहता नहीं कि पूरा दुनिया हम चलाने वाले हैं, लगते रहे। यही प्रकृति की माया है एक प्रकार से। सीधा बैठो, विद्यार्थी का लक्षण वही है, महारानी है कि सीधा बैठो, है सीधा बैठो। बच्चे से आज तक ले आदत बिगाड़ा है, तो यहाँ सब ढीला ही तेल हमारा ढीला ढीली चली ना, तो हम खुदे ना चले। सीधा बैठो, वही सही रिएक्शन होता है, एकदम ढलील की तरह बैठना कहीं पर भी। हाँ,
कुछ डिसिप्लिन होता है, कहीं जाता है तो अभी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि मतलब सोमवार से तो करबे एकदम सब सीधा सब अथी कर देवे, बाकी काम बाद में हो चाहे न हो। तो पृथ्वी ऐसा कितना अथी है ग्रह चाहे प्लानेट, ऐसा करोड़ों अरबों है जरा तू गिनती भी ना कर सके, जरा तू छोटा तरेगन समझ चाहिए। दरअसल अपना पृथ्वी पर जो रही ओकरो से बड़का है, आ वैसन कितना देखी है तरेगन, अरबों खरबों होती गिन भी ना सके छे। तो सोच ली अपनी सभी ब्रह्मांड में कथी है, कुछ है। हम बात कर रहे थे कि प्रकृति में इतना पावर है कि हम लोग एक चुटकी में ख़त्म किया कर सकता है बिना, तू सोच ले कि छोटा छोटा जीव तोरा खत्म कर सके, कुत्ता काट सके वही से मर सके, सांप कर तो वही से मर सके, बिच्छू हो सके खत्म कर सके, कुछ भी हम लोग को ख़त्म कर सकता है। एक तो बिरहनी इतना को देखी चाहिए में तो इतना डंक दिले कि अपनी के तो बुखार छोड़ा दी, इतने एक बड़का शरीर है तब हो ना। अगर न भी इनसे ख़त्म करना चाहे तो पृथ्वी में तरह तरह का वायरस है, रोगाणु है, रोगाणु जानता है ना, जो तुम्हारी आंखों से दिखता भी नहीं, वो तुम्हारे शरीर में किसी माध्यम से प्रवेश करा सकता है प्रकृति, चाहे प्रवेश कर सकता है और तुम्हारा जान ले सकता है। शरीर में रोग होता क्या है, एकदम छोटा सा कोई विषाणु होगा, जीवाणु होगा, जो हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके हमारा शरीर को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है और पता भी नहीं चलता है, और जिसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास क्या करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो सब थोड़ा लेवल में रहना चाहिए, आदमी को सोचना चाहिए, सब जानता है तो आदमी पता चलता है कि हम क्या है। शमशान घाट में कभी कभी घूमने जाता है, जाएगा ना तो बहुत सारा ज्ञान मिलेगा तुमको। जब कोई तो सब तो तुम्हें सबके तो अधिकारी न हो जाएगा, जाए दे डेथ शुद्ध करता तो नहीं जाता है, तो उसमें जाता है तो इंसान का अपना हैसियत पता चलता है कि हम क्या है। बहुत सारे आए, बहुत सारे उसमें गया, बड़का से बड़का राजा महाराजा, छोटा छोटा जीव, सबको अंत में वही जाना है। हम लोग भी जन्म से पहले कहाँ थे, जन्म के बाद कहाँ जाएंगे है आता पता है। खैर इस पर हम किसी और लाइव सेशन में बात करेंगे, तुम लोग खैर पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो कृतिया में हम अभी पढ़े हैं 3 दर्जन से अधिक क्या प्रकाशित हुआ है इनका, यानी प्रकाशित होना यानी छपना, छपा हुआ है कौन चीज़, मौलिक और संपादित कृतियाँ। शहर अब भी संभावना है। उसके बाद है एक पतंग अनंत में, यहीं से हम पॉइंट चेंज कर दिए थे अनंत में, समझा। ये दुनिया क्या है, इसका कोई अंत है कि अनंत है, हैं अनंत है। हम तो सही से देखा तो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के बारे में पूरा नहीं जानते। अररिया के बारे में पूरा जानता है, पूरा धरती देखा होगा अररिया का, अब अगलो बगलों के नहीं। खैर हटाओ, इस पर आ जाते हैं। उसके बाद है अगर इतने से, कौन सी, अगर इतने से। तो अगर इतने से के लेखक कौन है, हाँ ये सब याद रखना। तत्पुरुष अशोक वाजपेयी है। कहीं नहीं वहीं, कौन सी, कहीं नहीं वहीं। बहुरी अकेला, कौन सी, बहुरी अकेला के लेखक कौन है। हम इसमें एक को समझाने के लिए वैसे ही लिख दिए हैं, इसका सभी कृतियाँ याद करना है। एक ये न कि वो कृति याद कर लिए, क्या याद करना है, सारी कृतियाँ याद करना है। बहुरी अकेला क्या समझता है तुम लोग, बहुरी अकेला का मतलब होता है फिर अकेला। हम लोग अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, फिर ज़िंदगी में क्या हो जाएंगे, अकेले। एक दुनिया एक मेला है जिसमें हम कुछ समय के लिए आए हैं। एगो मेला होता है जो कि 2 बजे जाए 5 बजे चल अभी। एगो ये मेला है जन्म वाला, जो कि 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष आ देते आए, उतना समय के लिए आए हैं। इस पृथ्वी पर का सारा नाटक खेल खूल सब देख के जीव करके चले जाएंगे। जैसे जन्म से बढ़े हुए जिस प्रकार से विकास किए, प्रगति किए, उसी प्रकार से डाउनफॉल होते हुए कैसे छत पर चढ़ता है और फिर उतर के वह जहाँ का तहाँ आ जाता है। तो जिस प्रकार से हम लोग जन्म लिए उस प्रकार से जन्म लेता है उस समय चला होता है, जब मौत होती है उस समय चला होता है। जैसे जैसे चलना शुरू किया वैसे वैसे चल 3 गो पैर से चलल छै कभी, 3 गो लाठी के सहारा से। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो 2 गो पैर तो अपन रहे छै, जैसे चलान हो, एगो पैर काम करे छै, माता पिता के अंगुली चाहे कोई चीज ना धरा दै छै तो अपने एक हाथ धर के चले लगते। तो ऐसा नहीं से पुरानिया होतो तो लाठी इनको सरल, फिर वहू से नहीं चला भेतो। तो ये धीरे 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 ये सब जानो और अपने जीवन को समझो थोड़ा, ताकि तुम पृथ्वी पर आए हो तो अच्छे से जी सको, समय वेस्ट ना कर सको, अपना भी जीवन अच्छा बना सको और दूसरों का भी। जैसे तुम लोग को इतना कहते हैं बुआ, सब चीज़ पर ध्यान देकर, किस पर ध्यान दो, तुम्हारा जो काम है, घर का काम है, चाहे माता पिता का काम है, चाहे अपना काम है, चाहे अपना जीवन जिससे बेहतर होता है उस पर ध्यान दो। लेकिन तुम लोग बात मानता है,
हम कितनों समझाएंगे, तुम लोग सब काम करेगा, पढ़ेगा नहीं। सब काम करेगा, अपना काम नहीं करेगा। सब कुछ करेगा लेकिन अपना पर ध्यान नहीं देगा। तो जब फालतू फालतू चीज़ करेगा तो तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा बदलाव आएगा? नहीं आएगा। आज से भी बदलोगे तो तुम्हारा जीवन तो एकदम खुशहाल बन जाएगा। लेकिन दुख की बात यही है कि चाहे तुम हो चाहे हम हो, ये जानते तो है बदलाव कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो अब खैर जो चीज़ जान गया उसको अपने किस में उतारना है? जीवन में। आई मत समझना कि खाली टीचरे सिखावे तो सीख, नहीं, टीचर भी सीखता है, सब कुछ सीखता है दुनिया में। जब तक है ना, हम तुमसे सीखते हैं, तुम हमसे सीख रहा है। विनिमय जानता है ना, लेन देन जानता है कि नहीं? बच्चा से बच्चा है, पुरानिया से सीखता है, पुरानिया से पुरानिया, ऐसे बच्चा से सीखता है। आगे के सेशन में कभी ये सब बताएंगे। खैर हटाओ, इस पर आ जाते हैं। और भी है, बहुरी अकेला कर समझ गया, फिर अकेला, फिर पुरानिया में क्या हो जाएगा? जवानी में जितना साथ है, बना हुआ में जितना साथ है। जैसे बच्चा अकेला में कैसे खेलता रहता है? अकेले खेलता रहता है ना, गोर हाथ बाजार के। फिर सियान में तुमको अगर पुरानिया में ध्यान रहेगा तो अकेले तुमको जीना पड़ेगा, तुमसे कोई की। खैर जब तक कोई चीज़ चलता है तब तक उसको कोई चीज़ पूछाता है। जिस दिन से अगर कोई किसी काम के लायक नहीं रहा तो उसका पूछताछ क्या बन जाता है? जैसे घर में पड़ल सामान रही है, जैसे तू अभी सब काम करी तो तेरा पूछ-पाछ करी हो तू ना लोग सब। अब फिर जब तू कोई काम ना करही तो कोई पूछे तब। तो मतलब जितने काम का होगा उतना तुम्हारा वैल्यू। चलो आ जाता है इसमें थोड़ी सी जगह। कौन सी? इसकी बहुत सारी कृतियाँ हैं जिसमें हम सर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी क्या ये पढ़ लिए थे। इसके बाद है थोड़ी सी जगह। थोड़ी सी जगह के लेखक कौन है? घास में दुबका आकाश। कौन सी? घास में दुबक गया है, छिप गया है, कौन? आकाश। चलो उसके बाद है अविन्यो। कौन सी? अविन्यो। अभी कुछ और। अभी कुछ और के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। समय के पास समय। कौन सी है? समय के पास समय। इबारत से गिरी मात्राएं। कौन सी है? इबारत से गिरी मात्राएं। कुछ रफू कुछ थिगड़े। कौन सी है? कुछ रफू कुछ थिगड़े। उम्मीद का दूसरा नाम। उम्मीद का दूसरा नाम विवक्षा। दुख चिट्ठी रसा है। कविता संग्रह। अभी तक ले जो भी हम पढ़ा वो क्या है? कविता संग्रह। अरे ये दुख चिट्ठी रसा है, ये है कविता संग्रह। सभी के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कविता का गल्प, कवि कह गया है, ये आलोचना है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, संपादित कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और अजय की चुनी हुई कविताओं का संपादन, कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अजय पर एकाग्र संपादित पुस्तकें, स्तंभ लेखन, कभी कभार। समझ गया। उसके बाद है साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्यिक पत्रकारिता में है संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि का संपादन, द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक। यहाँ तक ले जो बोल्ड अक्षर में था, जो ऑब्जेक्टिव था, इसकी तैयारी हम लोग कर लिए। समझ गए ना। इसको थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। इसके बाद इनका जो शेष भाग है, इसमें से भी एक दो ऑब्जेक्टिव डालिए देता है हर परीक्षा में, तो उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। इसके बाद हम इसका शेष भाग जो है इधर और इधर को देखेंगे। चलो हम इसको संक्षेप में जान लेते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941। कहाँ हुआ? दुर्ग में। दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। परीक्षा में दे सकता है अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग में। रहते कहाँ थे? मूल निवास इनका कहाँ है? सागर में। मूल निवास कहाँ है? सागर में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका निधन नहीं दिया हुआ है। निधन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हो सकता है अभी ये जिंदा है, अभी ये जीवित है। अभी कितना चला है? 2025। इसमें से घटा देंगे 1941 है ना, 5 में से गया 4,
12 में से 4 गया 8, 9 में से 9 गया ख़त्म। अभी ये लगभग 84 बरस के हुए होंगे। कितने बरस के? 84 बरस के अभी ये हो गए होंगे, लगभग बूढ़े हो गए होंगे पूरा। चाहे शरीर चलता फिरता हो तो कुछ चलने फिरने वाला भी हो, मतलब ये सब तेज आदमी रहे छी, अपना शरीर के ध्यान रखे छी, बहुत ज़्यादा केयर करे छी, अपनी सब से ना कुछो खैली पीली शरीर के नुकसान करी। तो हो सकता है इनका शरीर चलता फिरता हो और अभी ये क्या हो, जीवित हो। तो जब जिंदा है तो क्या निधन दे देते, जो आदमी जिंदे हो का निधन दे देते। अभी ये में हो सके बहुत सारे कवि लेखक क्या होंगे, जिंदा होंगे। जो मर गए उसका निधन दे देता है, जो नहीं मरे हो उसका नहीं। हो सकता है मर भी गए हो चाहे निधन हो भी गया हो, तो अब जो किताब छपेगा संस्करण 5 वर्ष 10 वर्ष में फिर चेंजेज होता है, ज़रूरी बदलाव, तो उसमें इनका निधन दे दे अगर डेथ कर गए होंगे तो। खैर देखो, इसकी माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। पिता का नाम क्या है? परमानंद वाजपेयी। इसको पुरस्कार कौन कौन मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान। इसके अलावा और हम नहीं लिखे हैं, जो किताब में तुम देख सकता है, एक बार रिपीट कर देते हैं। फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005। इसके बाद है पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रास 2004 सम्मान आदि। इनके अलावा कृतियाँ जो है, कृतियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये भी, तो इनको बोर्ड पर नहीं लिख करके किताब से ही अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरा बोर्ड पर लिखने में समय खा जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कृतियाँ इनकी क्या क्या याद कर लेना। 3 दर्जन के लगभग क्या है, मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुआ है, यानी छप गया है। इनके अलावा देखो, शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिन्यो, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख चिट्ठी रसा है आदि कविता संग्रह। समझ गया? इसके अलावा क्या है, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कविता का गल्प, कवि कह गया है, आलोचना है ये। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, ये संपादित कृतियाँ है। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और अजय की चुनी हुई कविताओं का इसने संपादन किया, यानी पेपर ऊपर में छापे एडिट करके। कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अजय पर एकाग्र संपादित पुस्तकें। स्तंभ लेखन में है कभी कभार। ये इनकी क्या है, कृतियाँ हैं। समझ गया? तो इस प्रकार से जो हम पढ़ा दिए हैं सब याद कर लेगा, परीक्षा का आराम से तैयारी हो जाएगा। चलो इसको 2 मिनट देखो, याद करो ना, हो गया ना।